नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है 24 जनवरी। व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। नंबर 2। भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उत्तर है सुभाष भौमिक। व्याख्या: भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। कोलकाता मैदान का उन्हें जोस मारेहो कहा जाता था। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने करियर की शुरुआत की। नंबर 3। भारत में हर साल 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय बालिका दिवस। व्याख्या: प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य मुख्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है। पहली बार 24 जनवरी 2009 को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। नंबर 4। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या: केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है, वो 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी। उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। ड्यूराइज यूट्यूब चैनल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नंबर 5। इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? उत्तर है विक्रम सोलंकी। व्याख्या: इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विक्रम सोलंकी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। सोलंकी पहली बार साल 2013 में सरे में एक खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए और सभी फॉर्मेट में 2400 रन बनाए। उन्होंने साल 2016 में रेयान पटेल, ओली पोप और अमर विर्दी को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने के लिए एक कोच के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 6। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? उत्तर है शिंजो आबे। व्याख्या: नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। नंबर 7। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गंजिम में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? उत्तर है कर्नाटक। व्याख्या: केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु के गंजिम में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) की भूमि में बनाया जाना है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। नंबर 8। पाकिस्तान के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? उत्तर है मोहम्मद रिजवान। व्याख्या: ICC ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर चुना गया। पिछले साल रिजवान शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। उन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने पिछले साल T20 में 22 कैच और 2 स्टंपिंग भी की थी।
नंबर 9 योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उत्तर है सामान्य सेवा केंद्र CSC व्याख्या कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC ने हाल ही में योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और अन्य नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करना है। इसमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा, CAD और 3D प्रिंटिंग जैसे पाठ्यक्रमों तक पहुंच शामिल है। नंबर 10 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI लॉन्च किया? उत्तर जम्मू और कश्मीर व्याख्या भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया। इस सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर जिले हैं। यह सूचकांक एक ढांचा दस्तावेज है जो 58 संकेतकों के साथ 10 शासन क्षेत्रों के तहत प्रदर्शन का आकलन करता है। नंबर 11 कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? उत्तर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय व्याख्या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उपमिशन शुरू किया है। इस मिशन के हालिया दिशानिर्देशों के अनुसार किसान के खेत में इस तकनीक का प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए तक का अनुदान कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों ICR संस्थानों CVK और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए प्रदान किया जाएगा। FPO को कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक मिल सकता है। नंबर 12 विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? उत्तर है पश्चिम बंगाल व्याख्या विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत इस ऋण को मंजूरी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए यह ऋण दिया जा रहा है। नंबर 13 स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है? उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्याख्या स्पाइस बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाली मसालों की एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है। इसका मुख्यालय कोची, केरल में है। स्पाइस बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए देश का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है। भारत 180 से अधिक देशों को 225 विभिन्न मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करता है। यह एक 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य AI का उपयोग करके भारत के मसाला निर्यातकों को दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ना है। नंबर 14 किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? उत्तर है मलेशिया व्याख्या मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम GTF ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बाघ संरक्षण सम्मेलन में भारत का वक्तव्य दिया। भारत टाइगर रेंज देशों को रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा। नंबर 15 किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर है कोयला मंत्रालय व्याख्या केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया। वर्तमान में इस पोर्टल में कोयला, लिग्नाइट उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति, अवसंरचना परियोजना, ब्लॉकों का आवंटन, प्रमुख कोयला खानों की निगरानी और कोयला मूल्य सहित 9 KPIs हैं। Thanks for watching and subscribe our channel, URISE Academy, for learning.